जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की। बोले परम पूज्य मुनि विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है। विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। गुरुदेव, आप सबको पता है कि शरद पूर्णिमा में रात को 11:50 पर गुरुदेव का जन्म हुआ। दिन के 12 बजे का जितना सूर्य दमकता है, इतना ही रात को 12 बजे चंद्रमा दमकता है। जब गुरुदेव का जन्म हुआ उस समय शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो पूरा का पूरा अद्वितीय रूप से चमक रहा था। उसकी शीतल किरणें औषधि गुण को प्रस्फुटित करती हैं, बढ़ाती हैं। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। संयोग कैसा अद्भुत है कि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ। ये अनायास ही कोई मिलने वाले संयोग नहीं होते। जब गुरु जी का जन्म हुआ, छोटे से बालक का नाम रखा है विद्याधर, और विद्याधर के पीछे के नाम का उद्देश्य मात्र वही था कि विद्यासागर जी महाराज श्री जी का एक नाम हमारे बच्चे को भी मिले, तो आगे का विद्या शब्द तो रख लिया, सागर ना रख करके माँ श्रीमती ने नाम धर शब्द को जोड़ करके विद्याधर कर दिया। विद्याधर विजयाद पर्वत की श्रेणियों पर रहते हैं। विद्याओं का उनका नियोग रहता है। कुछ उनको जन्म से मिलती हैं, कुछ साधना को प्राप्त करके, और अभूतपूर्व वैभव के साथ अपना जीवन जीते हैं। वो बड़े हो रहे थे। बड़े होते होते माँ की बड़ी जवाबदारी होती है। जब आपके घर का बच्चा 6 महीने का हो गया होगा, आपने अपने बच्चे को दूध पिलाते होंगे। जब ऊपर का माँ दूध देती है, बच्चा आनाकानी करता है, तो आप क्या करते हैं बताइएगा? दूध में थोड़ी सी चाय मिला देते होंगे, मिला देते हैं कि नहीं? बच्चा को दूध पिलाने के लिए आपने बच्चे के दूध में चाय मिलाई ना? ये मिलावट माने की, लेकिन मां श्रीमती ने कभी मिलावट नहीं की। इतिहासकार बताते हैं कि विद्याधर बचपन से फीका दूध पीते थे। मां श्रीमती ने उनको मीठे की आदत बचपन में दूध में नहीं डाली। वहां पर एक छोटी सी चीज बनती है, कालपी। गुड़ की चाशनी बनाते होते हैं, उसमें चाशनी का रूप होता है। कभी कभार वो चाशनी की 2-4 बूंदें डाल दी तो डाल दी,
नहीं तो सूखी दूध पिला करके ही माँ श्रीमती ने बालक विद्याधर को बड़ा करना शुरू किया। आचार्य श्री जी कहते थे जीवन में कभी अभक्ष्य नहीं खाया, और हमारे यहाँ पैदा होते साथ ही बच्चे को संतरे की गोली दे दो, डेयरी मिल्क की चॉकलेट दे दो, चिप्स दे दो। फर्क पड़ता है ना, परवरिश का फर्क पड़ता है। माँ बालक की पहली गुरु होती है, जैसा वो सिखाएगी। मोबाइल दे दो, जैसा वो सिखाएगी बच्चा बिल्कुल वैसा ही बनता है। बड़े होने लगे, बड़े होने के साथ साथ स्कूल में जाना प्रारंभ हुआ, तो चौथी क्लास में जब गुरुदेव पहुंचे, चौथी क्लास में मल्लप्पा जी ने घर के बच्चों को टारगेट दिया कि जो भक्तांबर स्तोत्र याद करके सुनाएगा उसको पैसे मिलेंगे। आपके यहां बच्चे को पैसे किस बात पर मिलते हैं? एक बार देखिएगा परवरिश के क्या तरीके हैं। बच्चे को कभी आपने जीवन में अपने बच्चे से यह नहीं कहा होगा कि बेटा इष्टोपदेश की 50 कारिकाएं हैं, इसको 15 दिन में याद करके सुनाओ, 5100 रुपए मिलेगा। आपका ही बच्चा है, आपको आपके बच्चे के साथ रहना है, आप अपने बच्चे को सुविधा दे रहे हैं लेकिन धर्म नहीं दे रहे। यही बच्चा आगे बड़ा होगा, सुविधा को चाहेगा, धर्म को छोड़ देगा, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। जब बच्चा कहेगा हमको पिताजी के साथ नहीं रहना। शादी होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं बहू हमारे साथ रही कि नहीं रही। लेकिन मल्लप्पा जी ने वो कमाल किया कि चौथी क्लास में गुरुदेव विद्याधर के रूप में जब पढ़ रहे थे, चौथी क्लास में मल्लप्पा जी ने पैसे का लोभ दे करके और घर के सारे बच्चों को धर्म दिया। महावीर को दिया, गुरुदेव को दिया, कहा दोनों लोग भक्तांबर स्तोत्र याद करके सुनाओ, एक एक चांदी की गिन्नी दोनों को मिलेगी। और चांदी की गिन्नी दिखाई, मोटी सी गिन्नी दिखा दी उस समय की, और कहा दोनों को एक एक मिलेगी, बस याद करके दिखाओ। और गुरुदेव ने चौथी क्लास में शुद्ध उच्चारण के साथ भक्तांबर स्तोत्र का पाठ याद करके मल्लप्पा जी को सुना दिया। आज आपसे आपके बच्चे से पूछे 24 तीर्थंकरों के नाम, तो कितने बच्चों को याद होगा? आप देखिएगा कि कैसे शुरुआती दौर से एक असामान्य परवरिश माँ और पिता मिलकर के अपने बच्चे को देते हैं। कैसे एक बच्चा डिजाइन किया जाता है, कैसे बच्चे को कस्टमाइज किया जाता है, किस तरीके से बच्चे को ऊपर के संस्कार के लिए माहौल बनाया जाता है, आपने कभी नहीं बनाया होगा। हम जबलपुर में थे बंधुओं, जबलपुर में गढ़ा में एक परिवार रहता है। उस परिवार की 3 बेटियां थीं, 3 बेटी के बाद एक पुत्र हुआ। उसकी माँ रोटी खिलाने से पहले एक गाथा उसको रोज याद कराती थी, रोज एक गाथा। पहले रोटी तब मिलेगी जब आप एक गाथा याद कर चुके होंगे। और छोटी सी उम्र में मुझे याद है, बच्चे भी 5वीं 6वीं पढ़ते थे, बच्चों को तत्वार सूत्र याद हो गया, समाधि तंत्र याद हो गया, इष्टोपदेश याद हो गया, पंचास्तिका याद हो गया, समय सार याद हो गया। छोटी सी उम्र है, बच्चे घर के अंदर घूम रहे हैं। घूमते हुए बच्चे आपके घर के अंदर मोबाइल खेल रहे हैं, या फिर बच्चे टीवी देख रहे हैं, या फिर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। छोटा सा माइंड ब्लोइंग गेम आप भी दे सकते हैं बच्चे को कि याद करके दिखाओ, 2100 रुपये मिलेगा। 2100 रुपये दिखा करके बच्चे को बता दिया कि इष्टोपदेश की 50 कारिका याद कराओ। मुश्किल से 30-35 हज़ार रुपये आपके घर में ही रहेंगे। एक अलमारी से निकलेंगे, दूसरी अलमारी में रख जाएंगे। इतने में कमाल क्या होगा कि आप अपने बच्चे को पूरी भी धार्मिक सिद्धांतों से लबालब भर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं। आप ऐसा अपने बच्चे को दे सकते हैं कि नहीं? क्या दिक्कत है? घर के अंदर 11,000 रुपये दे दिए, बताया कि 11,000 रुपये तुम्हारे होंगे, बस इतना सा याद, तत्वार सूत्र याद करके दिखाओ। और उम्र छोटी, 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास की उम्र में अगर माता पिता अपने बच्चों को इस तरीके का कोई संवाद बीच में करते हैं, वे बच्चे उस संवाद की पूर्ति के लिए या तो आपसे पूछेंगे
या तो वे पाठशाला जाएंगे, पाठशाला में बहनों को टारगेट दे दीजिए, शिक्षिकाओं को टारगेट दे दीजिए कि चौथी क्लास के बच्चों को आपको भक्तामृत स्तोत्र याद कराना है। इससे बच्चों के अंदर धार्मिक संस्कार कितना जबरदस्त पड़ेगा। वो माहौल अलग था। यहाँ तो महलों का पुण्य लेकर के पैदा हुए लोगों के बीच में कुटिया के पुण्य वाले लोगों की बातें चल रही हैं। क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कहा है, संयम तब से बीती भरी जवानी है, विद्याधर से विद्यासागर की अमर कहानी है। कैसे मां श्रीमती ने अपने पुत्र को अमर किया है, और उसी तरीके से आज भी आप अपनी संतानों को अमर कर सकते हैं। संतानों को अमर करने के लिए आपको भी वही पुरुषार्थ करना है। घर के अंदर छोटा सा नाती होगा, घर के अंदर बच्चा होगा, अभी भी आपके अंडर कंट्रोल होगा, अभी भी आप उसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे इन्वेस्ट का आप फायदा उठा सकते हैं कि नहीं? उठा सकते हैं। घर का पैसा घर में, और घर का पैसा घर में रखे रहने के बाद भी आपके घर के बच्चों के अंदर वे चीजें भी जो शायद आपके अंदर ना आई हो, क्योंकि आपके पिताजी ने भी ये प्रवचन नहीं सुना होगा, आपके पिताजी को भी नहीं पता होगा कि बच्चे को इस तरीके से डेवलप किया जाता है। आपको भी जैसे पैदा करके छोड़ देते हैं, ऐसे घर के अंदर छोड़ दिया। जैसे बाड़े के अंदर गैया को देखा भी मैंने, गौशाला देख के आए ना, तो बाड़ा बना है, बाड़े में गाय को बिना गिरमा के खुला छोड़ दिया, तुम्हें जहां घूमना है घूमो, रहना इस बाड़े के अंदर। ऐसे ही आपके पिता ने आपके साथ किया होगा, तुम्हें जो करना है करो, रहना घर के अंदर। लेकिन घर के अंदर डिजाइन नहीं किया। घर के अंदर डिजाइन नहीं करने का फर्क पड़ा कि आज हमको धर्म के नाम पर बहुत कुछ कम आता है। धर्म को बात तो आती है, गुरुजी कहते हैं कि दुनिया भर के लोग बोलते हैं हम अपने धर्म के लिए जान दे सकते हैं। आप भी बोलते होंगे हम अपने धर्म के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन आचार्य से कहते हैं अभी धर्म के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, धर्म के साथ जीने की जरूरत है। जान देने वाली कौम हम नहीं है। बहुत सारी कौमें ऐसी भी हैं जो अपने धर्म की रक्षा के लिए बंदूक उठा चुकी हैं। बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जो अपनी धर्म की रक्षा के लिए बंदूक उठा करके गोलियां चला रही हैं। मैं रुक जाता हूं क्योंकि यह भी संस्कारों का प्रभाव है। हो गया? बोलो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। हाँ, ये भी एक अपराध है सभा का उपयोग भंग करने का। अगल बगल वाली महिला को समझाना होगा, बिल्कुल धीरे से उठा करके, जहां है वहीं बैठ जाओ ना, यहां से यहां आने की कोई जरूरत भी नहीं है। संस्कार का खेल है, संस्कार की बात चल रही है और वो भी बात गुरुदेव की चल रही है। आप भी अपने संतानों को इस तरीके से डिजाइन करिए। आज भी ये बहुत सस्ता प्रोसेस है। इस बहुत सस्ते प्रोसेस से आपके परिवार का हर एक बच्चा डिजाइन हो सकता है, मोहल्ले का बच्चा डिजाइन हो सकता है। मोहल्ले के बच्चे को भी आप डिजाइन कर सकते हैं कि बेटा तुमको तत्वासूत आता है कि नहीं आता है, याद करके सुनाओ, हम तुमको 2100 रुपए देंगे। तो एक छोटे से बच्चे को छोटा सा पैसे का दान दे करके, अगर पैसा दे करके किसी के दिमाग में धर्म रख रहे हैं, तो समझिए बहुत सस्ता सौदे में हम अपनी जनरेशन को शिफ्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। चौथी क्लास में गुरुदेव ने भक्तामृत स्तोत्र याद कर लिया। लगातार वो घर के अंदर रह करके अध्ययन अध्यापन करते रहे। 9वीं क्लास तक पहुंचने के बाद 9वीं में सेकेंड डिवीजन गुड सेकेंड आने के बाद आचार्य श्री जी ने पढ़ाई छोड़ दी। महावीर भैया जो बड़े थे उन्होंने बीए पास किया, वे पढ़ रहे थे कॉलेज। जब विद्याधर से कहा कि तुमको भी आगे पढ़ना है, तो विद्याधर ने कहा मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, अब मुझे लौकिक पढ़ाई नहीं करनी, अब मुझे पारलौकिक पढ़ाई करनी है। और उस पारलौकिक पढ़ाई के लिए, जैन धर्म की पढ़ाई के लिए आचार्य श्री जी ने उस समय विद्यालय छोड़ दिया। विद्यालय छोड़ने के बाद लगातार मल्लप्पा जी के साथ स्वाध्याय इत्यादि करते। उनका एक परम मित्र था जिनगौड़ा। विद्याधर और मारुति,
इन तीनों की बड़ी जबरदस्त मित्रता थी। मारुति अजैन था। अजैन होने के बावजूद मारुति प्रतिदिन विद्याधर के कारण जो है वो मंदिर जाता था, तो तीनों मंदिरों की परिक्रमा और वंदना करना मारुति का और विद्याधर का, लोगों दोनों का काम बन गया था। साथ में जिनगौड़ा जो थे वो भी साथ में रह करके इसी तरीके की धार्मिक प्रवृत्तियों में आगे आने लगे। आचार्य श्री जी के सदलगा ग्राम से 9 किलोमीटर दूर आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का आना हुआ। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को जब पहली बार गुरुदेव ने दर्शन किया और उस कठिन परिश्रम वाली जीवन शैली को गुरुवर ने देखा, उस समय 9वीं क्लास में पूरे हुए थे गुरुदेव, और उनके मन के अंदर ये भाव आ गया कि मुझे आगे चल करके संयम के मार्ग पर ही आगे बढ़ना है, और उसी स्तर की उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी। बाद में लंबा समय बीतने के बाद अनंत कीर्ति महाराज आए। अनंत कीर्ति महाराज आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के शिष्य थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के शिष्य अनंत कीर्ति जी से गुरुदेव ने अपने जीवन का उत्थान करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत की मांग की कि गुरुदेव मुझे संसार में नहीं फंसना है, आप मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दे दीजिए। जब अनंत कीर्ति महाराज जी से बालक विद्याधर ने 14 साल की उम्र में व्रत मांगा, तब अनंत कीर्ति महाराज ने कहा अभी आप बहुत छोटे हैं, लेकिन आपकी भावना बहुत अच्छी है, थोड़ा और इंतजार करिए, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मेरे साथ रह करके तुम्हारा विकास नहीं होगा। ये बात कह करके अनंत कीर्ति जी ने उनको व्रत नहीं दिया, लेकिन अनंत कीर्ति जी ने फिर कहा कि आप हमसे अच्छा है, क्योंकि तुमको पढ़ने की भावना है, तो तुम आचार्य देशभूषण जी महाराज जी के पास चले जाओ। आचार्य देशभूषण जी महाराज जी उस समय जयपुर की चूलगिरी पर विराजमान थे, और एक समय ऐसा था बंधुओं कि यही आचार्य देशभूषण जी महाराज सदलगा के पास से होकर के स्तव निधि इत्यादि से होकर के निकल रहे थे। उस वक्त का बहुत और कोमल प्रसंग है, आप सबके बीच में रखूंगा कि दक्षिण भारत की परंपरा रही है मौजी बंधन करने की। मौजी बंधन में बच्चों का सिर मुंडन कर दिया जाता है, चोटी रखी जाती है, चोटी रखने के बाद उस दिन बच्चों को उपवास करना पड़ता है। उपवास के साथ बच्चों को अष्टमूल गुण का नियम दिया जाता है, अभक्ष का त्याग कराया जाता है, सात्विक भोजन दिया जाता है, और उसी दिन मौजी बंधन के दिन भिक्षा के लिए बच्चों को बाहर निकाला जाता है। तो बच्चे घर घर जाकर के भिक्षा लेकर के भोजन लेकर के आते हैं। परिवार के लोगों को पता है कि आज मौजी बंधन का संस्कार है, बच्चे आएंगे, तो उसको प्रोत्साहन के लिए माँ बहनें बहुत अच्छे अच्छे लड्डू, पेड़ा, मिठाई इत्यादि भी उन बच्चों को देते हैं, जिससे उनके अंदर संन्यास आश्रम का संस्कार परिवर्धित हो। हमारा बच्चा कभी सन्यासी हो तो कम से कम उसको मांगने में कोई तकलीफ ना हो। तो बचपन से माता पिता खुद बच्चे को संस्कार देते थे मौजी बंधन के माध्यम से। दक्षिण भारत में मौजी बंधन की परंपरा इसलिए भी बहुत संतुलित थी क्योंकि वहां का कुछ ऐसा नियम है कि जिसका मौजी बंधन नहीं होता है, मरने के उपरांत उसको अर्थी पर लिटा करके नहीं ले जाते। 50, 60, 70 साल का भी व्यक्ति क्यों ना हो जाए, अगर मान लीजिए वो मर गया और उसका मौजी बंधन संस्कार नहीं हुआ है, तो उसको चादर में ऐसा रख देते हैं, 4 लोग चादर उठाते हैं और चादर में ले जा करके जला देते हैं। लेकिन जिनका मौजी बंधन संस्कार होता है उनको अर्थी पे लिटा करके ले जाते हैं। ये बात गुरु जी के दिमाग में थी। उसमें 3 लड़ वाला एक जनेऊ भी पहनाया। उसके बाद पूरी व्यवस्था हुई। मल्लप्पा जी से कहा गुरुदेव ने कि हमारा भी हमको मौजी बंधन संस्कार कराना है। मल्लप्पा जी ने मना कर दिया, बोले अभी बहुत छोटे हो, अभी कुछ समझते नहीं हो। आप भी अपने बच्चे से यही कहते होंगे, अभी बहुत छोटे हो, कुछ समझते नहीं हो, है ना। कितने बड़े बच्चे से कहते हैं आप, एक बार बताइएगा थोड़ा सा। 85 साल का बब्बा 65 साल के लड़के से कहता अभी तुम कुछ समझते नहीं हो, तो 65 साल का बोला है पता नहीं कब समझेंगे, वहां जाके समझेंगे कि यहां कुछ समझ पाएंगे कि नहीं। घर में इस तरीके की कितनी परिस्थितियां होंगी। 90 साल के बब्बा 65 साल के लड़के को बोलते हैं कुछ समझते नहीं। 65 साल के पिताजी अपने 45 साल के लड़के से कहते हैं तुम भी कुछ समझते नहीं।
45 साल वाला 25 साल वाले से बोलता है तुम कुछ समझते नहीं। सबको एक ही बात सुनने मिलती है, घर में रहो तो यही सुनने मिलता है। जब गुरुजी से कहा मल्लप्पा जी ने कि अभी आपको समझते नहीं है और आपका भी मौजी बंधन संस्कार नहीं होगा, उसमें उपवास करना पड़ता है, अष्टमूल गुण का नियम लेना पड़ता है, अभक्ष का त्याग करना पड़ता है, भिक्षाटन करना पड़ता है, जनेऊ पहननी पड़ती है। मल्लप्पा जी ने मना कर दिया। मल्लप्पा जी सोने के पतले तार वाला एक जनेऊ बना रहे थे अपने हाथ से, धागे के ऊपर सोने को लगा करके उन्होंने 3 लड़ी वाला एक जनेऊ तैयार किया था। और विद्याधर ने देखा कि मल्लप्पा जी ने जनेऊ बना करके तैयार कर दिया है, आचार्य देशभूषण जी महाराज मौजी बंधन संस्कार कर रहे हैं, तो करना तो है मुझे। और बहुत सुंदर और गौरवर्णित तो गुरुदेव दिखते थे। वे वहां से उठा करके उन्होंने जनेऊ उठाया सोने की लड़ वाला और मौजी बंधन संस्कार में जाकर के सबसे पहले नंबर पर जाकर के गुरुदेव जाकर के बैठ गए। देशभूषण महाराज जी ने उसको देखा, बालक को, अरे छोटा सा बच्चा है, गुडमुंडी हो गई, चोटी निकल आई, टीका चंदन लग गया, साफ सुथरे धोती दुपट्टा पहन लिए। संस्कार जरूरी है। बाहरी संस्कार से अंतरंग में एक परिणाम पैदा होता है। बाहर के संस्कार अंदर की जिंदगी बदल देते हैं। अभी जब मैंने इंदौर में इसी तरीके का संस्कार किया था, तो उसके बाद कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रात्रि भोजन का आजीवन त्याग कर दिया अपने आप। बाहरी संस्कार का प्रभाव, बाहरी संस्कार से व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र में जाने में इतनी सहजता होती है, उसी सहजता को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और देशभूषण महाराज जी ने जब छोटी उम्र में उनका मौजी बंधन संस्कार कर दिया था, जब ये बड़े हुए अनंत कीर्ति महाराज जी से कहा कि मुझे व्रत लेना है, और इसके बाद जब अनंत कीर्ति महाराज जी ने कहा कि आप देशभूषण महाराज जी के पास जाइए, जयपुर चूलगिरी में हैं, तो जयपुर चूलगिरी में चले जाएं, वो तो ठीक है, लेकिन पैसे नहीं है। अब तीनों के पास पैसे नहीं थे। जिनगौड़ा के पास पैसा नहीं था, गुरु जी के पास सिर्फ 1.5 रुपए बचा था ही उनके पास। मल्लप्पा जी के पास पैसा है, लेकिन गुरु जी के हाथ में पैसा नहीं है। और अगर पैसा मांगेंगे घर के अंदर तो पूछताछ होगी, पैसा काहे के लिए चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो गुरुजी की आदत थी कि जिनगौड़ा के साथ कभी भी 1-2 दिन के लिए आसपास के महाराज जी लोगों की सेवा और वैयावृत्ति के निमित्त से वो चले जाते थे। किसी भी साधु की संलेखना होती थी तो बाहरी व्यवस्थाओं को बनाने में उनको बहुत आनंद आता था। उनका साफ सफाई करना है, कमरे साफ सुथरे कर देने हैं, उनके कुछ दीर्घ संका इत्यादि है तो उठा करके अलग कर देना है। इन संस्कारों का ऐसा प्रभाव था कि कहीं भी आसपास कोई भी संलेखना साधु की चलती, गुरुजी वहां पर पहुंच जाते। छोटा सा बालक विद्याधर पहुंच गया, अपना काम किया, 6 घंटा 8 घंटा, 1 दिन 2 दिन रुका, वापस चला आया। जिनगौड़ा ने किया, जिनगौड़ा होकर के वापस चला आया। लेकिन इस बार तो मन में ठनी थी, उम्र अपना आकार ले रही थी। 17.5 साल की उम्र हो गई। 17.5 साल की उम्र में आचार्य श्री जी ने, पैसा नहीं है 17.5 साल की उम्र में, 1.5 रुपए मात्र। क्या जमाना था 58-60 साल 65 साल पहले का। तब मारुति, जिनगौड़ा और गुरुदेव ये तीनों मिलकर के सोच रहे हैं कैसे जाएंगे, जाना तो है, नहीं जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समय तो सबका आता है, मेरा भी समय आ गया, मैं कब तक यहाँ पे रहता रहूँगा। माता पिता जैसा घूटी पिलाएंगे वैसे ही काम होता है। और मारुति के पास 112 रुपए पड़े थे। कहीं से झाड़ करके धूड़ करके मारुति 112 रुपए लेकर के आया। और मारुति जिनगौड़ा और आचार्य जी से कहता है कि आप ये 112 रुपए रखो, मुझे तो अभी थोड़ी सी प्रतिकूलता है, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप दोनों जाओ। तो 112 रुपए मारुति का लेकर के, और वहां से गुरुजी और जिनगौड़ा पाटिल जो हैं, ये दोनों 2 दिन घूमते घामते जैसे तैसे जयपुर चूलगिरी पहुंचे। चूलगिरी में पहुंच करके देशभूषण जी महाराज जी से कहा कि गुरुदेव आपके संग में मुझे रहना है। आचार्य श्री जी ने देखा, उनको देख करके याद दिलाया, उनने याद करिए
6-7 साल पहले आपने मेरा संस्कार किया था, सोने की लड़ वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम वही हो। अब चूंकि देशभूषण महाराज जी उस तरफ पूरे एरिया में रह चुके थे, रह चुकने के कारण वे सबको जानते थे। तो और चूंकि देशभूषण महाराज जी भी कर्नाटक भाषी थे, वे भी कर्नाटक के थे, उनको भी कन्नड़ भाषा थी, गुरुजी की भी कन्नड़ भाषा थी। वे जयपुर चूलगिरी आ गए। उन्होंने अपनी भाषा में पूछा, यन मांत्रण कुठून आले रे? उन्होंने बताया, मी पाजल आले सांदला सादलगा कुठे ले। तो उनने पूछा तो बताया उन्होंने, किसके यहाँ के हो? वो कहते हैं मल्लप्पा जी का लड़का हूँ। अच्छा, यन मल्लप्पा जी का लड़का है। तो देख लिया कि खानदानी घर का लड़का है, गौरवर्णी है, साफ सुथरा है, अच्छा दिख रहा है, कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। देशभूषण महाराज जी ने विद्याधर जी से कहा और जिनगौड़ा पाटिल दोनों से कि आ जाओ, और यहीं पर अध्ययन अध्यापन के निमित्त से उनको आचार्य जी ने अपने पास रख लिया। अभी व्रत दिया नहीं, बस रख लिया, रहो पढ़ो। छोटी सी जवाबदारी दे दी कि सारे महाराज जी के कमंडलों को पोंछना, पोंछ करके शुद्ध प्रासुक जल खींच करके लाना और उसी में डालना। इतनी सी जवाबदारी। कैसे डेवलपमेंट होता है। आचार्य जी ने खुद, विद्याधर ने खुद अपनी जवाबदारी ले ली कि मैं पानी तो भर ही दूंगा, साथ ही साथ जितने भी मुनि महाराज हैं इनके महाराज के कमरों में झाड़ू लगा करके साफ सुथरा करके व्यवस्थित कर दूंगा, इससे भी पुण्य मिलता है। ये बात विद्याधर ने जिनगौड़ा को कही। और जब मुनि संघ आहारचर्या में जाता तब विद्याधर और जिनगौड़ा पाटिल ये दोनों महाराज जी के पूरे कमरे की साफ सफाई इत्यादि व्यवस्थित करके और कचरा बाहर निकाल करके चले आते। ये उस वक्त का ऐसा निर्मल संस्कार लेकर के गुरुजी बड़े हो रहे थे। समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। करीब 1.5 महीना निकल गया। 1-2 दिन के बाद मल्लप्पा जी को बड़ी आकुलता हुई कि ये बिना बताए कहाँ चला गया। 3 दिन हो गए अभी तक लौट के नहीं आया। तब मल्लप्पा जी मारुति से बोलते हैं, मारुति, विद्याधर कहाँ गया है? मारुति कहता, पता नहीं, मेरे को तो कुछ जानता नहीं। मारुति का बिल्कुल ऐसा मायूस सा, मुलायम सा, उदास, इनोसेंट चेहरा देख करके मल्ला देव को विश्वास हो गया कि मारुति को बिना बताए गया है। अब मारुति सोचते हैं कि अगर पकड़ गए तो बड़ी दिक्कत होगी, कैसे पता चलेगा। इसी उधेड़ बुन में 1.5 महीना निकल गया। मल्लप्पा जी ने हर तरफ पूछा, कुछ पता नहीं चला। आचार्य देशभूषण जी महाराज जी को लगा कि ये दोनों बच्चे घर से बिना बताए आए हैं। तो देशभूषण जी महाराज जी ने एक चिट्ठी लिखवाई। वो चिट्ठी हम लोगों के हाथ में पड़ी। चिट्ठी लिखवाई, चिट्ठी में लिखा कि ये दोनों यहाँ पर हैं, 1.5 महीने से यहीं पर हैं और यहीं पर धर्म लाभ ले रहे हैं। पढ़ाई के निमित्त से मैंने इसको अपने पास रख लिया है, पढ़ाई के बाद आपके पास भेज दूंगा। ये बात जब मल्लप्पा जी को पता चली तो मल्लप्पा जी बड़े संतुष्ट हुए कि चलो इधर उधर कहीं नहीं है, सीधे सीधे जो है देशभूषण महाराज जी के पास गया है। देशभूषण महाराज जी भी हमारे ही तरफ के हैं, विद्याधर भी अपना ही है, जयपुर तक हो आया है, जयपुर में रह रहा है, विद्याधन कर रहा है, सब बढ़िया था। जयपुर चूलगिरी से आचार्य देशभूषण जी महाराज जी का मन हुआ कि उनको गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की वंदना करनी है। तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की वंदना करने के लिए जब देशभूषण महाराज जी का संघ निकला तो निकलते निकलते ये पूरा संघ विहार कराते हुए करीब 4.5 महीने के बाद संघ जो है वो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के चरणों में पहुंचा। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद देशभूषण जी महाराज जी को फिर लगा कि मुझे स्तव निधि जाना है। स्तव निधि जाने के लिए, स्तव निधि सदलगा से 25 किलोमीटर दूर है। तो जैसे स्तव निधि से 25 किलोमीटर दूर सदलगा है तो आचार्य जी के विद्याधर के मन के अंदर धक धक किया कि 5-6 महीने से घर से गायब हूं, बता कर भी नहीं आया था। जैसे ही पता चलेगा कि देशभूषण महाराज जी स्तव निधि आ रहे हैं, ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। पिताजी खींचेंगे जरूर, और खींचना भी चाहिए। कसौटी जब तक सामने नहीं होती है तब तक किसी भी चीज की परीक्षा नहीं होती है। किसी भी चीज में आप धार्मिक है, आपकी जब तक कसौटी में परीक्षा न करी जाए तब तक आपकी धार्मिकता का प्रमाण पत्र आपको नहीं मिल सकता। आप पुजारी हैं, पुजारी की कसौटी होगी। आप अच्छे व्यक्ति हैं, उसकी एक कसौटी होगी।
हर व्यक्ति की एक कसौटी होती है, उस कसौटी में कसे बिना कभी भी किसी को कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला। विद्याधर जी को जब लगा कि गुरुदेव देशभूषण जी महाराज स्तव निधि जाएंगे, तब मल्लप्पा जी के साथ वही बात हुई। मल्लप्पा जी को पता चला कि इस तरफ देशभूषण जी महाराज जी का संग आ रहा है, तो उन्होंने अपने बड़े लड़के महावीर को भेजा, जाओ विद्याधर को लेकर के आओ, उससे बोलना 6 महीना हो गया है, बहुत दिन हो गए। अब बाप का तो दबदबा दुनिया में हर जगह है, चाहे उधर रहो चाहे इधर रहो। महावीर पहली बार पहुंचा, पहुंच करके मिला, और महावीर बड़े उग्र थे, चिल्लाते बहुत तेज थे। चिल्ला के बोले कहाँ चले गए थे 6 महीने से? उन्होंने चुपचाप धीरे से आचार्य से मुस्कुराते हुए बोलते यहीं था, आचार्य जी के पास सेवा कर रहा। चलो पापा ने, पिताजी ने बुलाया है, हाँ पूछना पड़ेगा। क्या पूछना पड़ेगा? वहां से पूछ के आए थे क्या? जब वहां से पूछ के नहीं आए थे तब यहां से भी बिना पूछे चलो। तो महावीर के कहने पर तो गुरुजी आए नहीं, लेकिन महावीर जैसे ही देख करके लौटा तो आचार्य जी के मन के अंदर भास गई ये बात कि आज महावीर आया है, कल महावीर के पिताजी भी आएंगे, तो अब गड़बड़ तो होने वाली है। तो आचार्य देशभूषण जी महाराज जी से कहते हैं, गुरुदेव मुझे तो आपके पास ही रहना है, आपके साथ ही जीवन जीना है। इस बीच में वो हुआ कि गोमटेश्वर बाहुबली भगवान जी के चरणों में देशभूषण जी महाराज जी ने उनको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत और सप्तम प्रतिमा के व्रत भी दे दिए। तो 7 प्रतिमा के व्रत देने पर धोती दुपट्टा पहनने लगे, बाल बड़े हो गए, दाढ़ी बड़ी हो गई, तो देखने में ब्रह्मचारी जैसा रूप लगने लगा। तो रूप लगने पर महावीर ने जाकर के मल्लप्पा जी से कहा वो तो बिल्कुल बदल ही गया है, सफेद धोती दुपट्टा पहना है, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, 7 प्रतिमा के व्रत हो गए हमने सुना है। अरे इतना हो गया है? मल्लप्पा जी आने वाले थे। मल्लप्पा जी आते इसके पहले आचार्य श्री जी विद्याधर जी ने और देशभूषण महाराज जी से कहा कि गुरुदेव मेरे मन के अंदर ज्ञान की आराधना करने का बहुत भाव है, मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ, मुझे अभी स्वाध्याय संबंधी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। तो जब ये बात कर रहे थे उस वक्त कचड़े में पड़ी हुई आचार्य श्री जी को एक पुस्तक मिली जिसका नाम था जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में प्रश्न उत्तर लिखे थे। आचार्य श्री जी ने उसमें कवर चढ़ा करके पूरे जैन सिद्धांत प्रवेशिका को याद कर लिया। याद करने के बाद देशभूषण महाराज जी से कहा कि मैं अभी स्वाध्याय और करना चाहता हूं। और जब विद्याधर जी जयपुर चूलगिरी आए थे तब उन्होंने यहाँ पर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का नाम सुन लिया था कि एक वयोवृद्ध महाराज हैं और उनके ज्ञान का क्षयोपम बहुत जबरदस्त है, उन्होंने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं, उनकी बहुत प्रभावना है। तो आचार्य श्री जी ने देशभूषण महाराज जी से कहा कि अगर आपकी कृपा हो तो आप कुछ ऐसा स्थान बताएं जहां पर मैं रह करके विद्या अध्ययन कर सकूं। देशभूषण महाराज जी को लगा कि इसके अंदर विद्या अध्ययन करने की ऐसी भावना है, इस भावना को पूर्ण रूप मिलना चाहिए। तब देशभूषण महाराज जी ने कहा कि आप जो हैं वहां पर अजमेर में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज विराजमान हैं, ज्ञान सागर जी महाराज विराजमान हैं, आप उनके पास जाओ और वहां पर रह करके आप स्वाध्याय करेंगे तो आपका स्वाध्याय बहुत प्रौढ़ होगा। देशभूषण महाराज जी के मन के अंदर ये बात थी कि ज्ञान सागर जी महाराज जी मारवाड़ी बोलते हैं, उनको हिंदी आती है और ये कन्नड़ भाषी है, ज़्यादा देर वहाँ पे टिकेगा नहीं, कुछ दिनों में, क्योंकि भाषा ही है। अब जब अभी आपसे बोल दें हम ज्ञान मात्र ने कुठून आले तक, तो आपने क्या बोला महाराज ऊपर से। अब जिन्होंने 9वीं क्लास तक सिर्फ कन्नड़ भाषा पढ़ी हो, मराठी पढ़ी हो और हिंदी कभी पढ़ी ना हो, कोई किताब ना उठाई हो, और देशभूषण महाराज जी ने उनको ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास भेजा, ये कहकर के सोच करके कि 4-8 दिन रहेगा, भाषा का ट्रांजैक्शन होगा नहीं तो लौट करके वापस आ जाएगा। देशभूषण महाराज जी ने उनको छोड़ दिया, बोले ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास जाओ। लेकिन 7 प्रतिमा के व्रत थे, 7 प्रतिमा के व्रत थे, ब्रह्मचर्य व्रत था। 7 प्रतिमाधारी ट्रेन में कुछ खा पी नहीं सकता, और वहां से कोल्हापुर से फिर बंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से
अजमेर। तो अहमदाबाद से गुरुदेव अजमेर आए, अजमेर उतरे तो अजमेर में ब्रह्मचारी पदम जी रहते थे, गृहस्थ थे। उनको पहले से जानते थे क्योंकि उनका देशभूषण जी महाराज जी के संग में आना जाना होता था। तो ब्रह्मचारी पदम जी के घर के अंदर वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच करके उन्होंने पूछा कि कैसे? बोले वो ज्ञान सागर जी महाराज जी के दर्शन के लिए जाना है, वहीं पे मुझे काम है। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा अभी तो 2 दिन का उपवास हो गया है, मई की गर्मी में 2 दिन का उपवास, 2 दिन के उपवास, निर्जल उपवास के साथ 2 दिन आप कभी सफर कर सकते हैं क्या? ऐसा हो पाएगा क्या? महाराज हम तो रात में 12 बजे एसी चालू होने के बाद भी 2 घूंट गटक लेते हैं। तुम में और तुम्हारे गुरु में जमीन आसमान का अंतर है। हम जिसकी महिमा गा रहे हैं उनकी महिमा वास्तव में वो महिमावंत हैं, इसलिए उनकी महिमा गा रहे हैं। जब 2 दिन के उपवास के बाद ब्रह्मचारी पदम भैया ने पूछा, बोले कुछ नहीं, रात हो चुकी थी। रात को पहुंचे तो ब्रह्मचारी पदम जी कहते हैं ये दुपट्टा को थोड़ा गीला कर लो, गीला करके शरीर में डाल लो, तुमको थोड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे प्रतिमा है। सुबह नहलाया धुलाया, साफ सुथरा होने के बाद प्रभु जी की पहले पूजन परिक्रमा के बाद उनका आधे घंटे का स्वाध्याय का नियम और 4 माला। उसके बाद विद्याधर जी ने तीसरे दिन 11 बजे के आसपास ब्रह्मचारी पदम जी के यहाँ भोजन किया। भोजन करने के बाद उन्होंने कहा मुझे ज्ञान सागर जी महाराज जी के दर्शन करना है। तब पदम जी ने बताया कि ज्ञान सागर जी महाराज जी अभी जो है किशनगढ़ में है। ये वही किशनगढ़ है जहां से मैं आज बोल रहा हूं, किशनगढ़ में है। आपको किशनगढ़ ले जाना है तो कजौड़ी मल जी जो सेठ थे उनका किशनगढ़ जी में लगातार आने जाना रहता था। तो ब्रह्मचारी पदम भैया ने कजौड़ी मल जी से कहा कि इनको दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास लेकर के जाओ, ले जाना है। कजौड़ी मल जी ज्ञान सागर जी महाराज जी को लेकर के आए, विद्यासागर जी महाराज विद्याधर जी को। यहाँ पर कौन से मंदिर में आए अब आप बताइएगा। वहां पर पहुंचे, ज्ञान सागर जी महाराज जी शांति से बैठे थे। पलकों के ऊपर ये जो पलक होती है आंख के ऊपर, ये ऐसी लटक गई थी। तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की जो पलकें हैं वो लटकने के कारण उनकी पलकें खुली हैं कि बंद हैं देखना थोड़ा मुश्किल होता था। जब वो पलकों में लटकी हुई पलकों में नीचे बैठ कर के शांति से किसी तलघर में बैठे थे, मुझे ऐसा जहां तक मुझे बताया गया। यहां पहुंचे, पहुंचने पर कजौड़ी मल जी ज्ञान सागर जी महाराज जी को देख करके बोलते हैं, महाराज ब्रह्मचारी आया है। जैसे कोई बीच का दलाल होता है ना, तो जो दलाल है वो अगर सौदा पढ़ते का बैठ जाए तो जिसको माल बेचता है उसके साथ देख करके चेहरे पे खुशी आती है कि दलाली जबरदस्त मिलने वाली है। 19 साल का कोई लड़का हो, 20 साल का, वो ज्ञान सागर जी महाराज जी को ढूंढता हुआ आए। यहाँ पर 75 साल की उम्र, यहाँ 20 साल की उम्र, बिल्कुल क्रॉस कॉम्बिनेशन, 3 जनरेशन पार आदमी के पास खड़ा किया कजौड़ी मल जी ने। और उनको लगा कि मैं दलाल अच्छा बन गया हूँ, अच्छा हुआ है, ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी खुश हो जाएंगे इस ब्रह्मचारी को देख करके। और ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने पूछा कहाँ से आए हो? गुरुजी ने कहा कि देशभूषण जी महाराज श्री जी के संग से आया हूँ। देशभूषण जी महाराज जी ने आपके पास भेजा है। पहले इतनी कट्टरता नहीं थी, सहजता में एक आचार्य परमेष्ठी दूसरे आचार्य के पास या फिर दूसरे साधु के पास अपना ब्रह्मचारी भेज देते थे। हम में सामर्थ्य नहीं है, हम आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो जहां आपको मिलता है आप वहां पढ़ लीजिए। इतना सहज जीवन था बड़े बड़ों का, गुरुओं का इतना निर्मल जीवन था कि वे वहां से यहां पर आए, आकर के यहां पर बैठे। विद्याधर जी और ज्ञान सागर जी महाराज जी के सामने जब ज्ञान सागर जी ने पहली बार पूछा कि क्या नाम है, उसी नाम का जो कमाल आपने कई बार सुना है, विद्याधर जैसे कहा। भाषा अपनी थी, कन्नड़ की भाषा थी, यहाँ मारवाड़ी थी, शुद्ध मारवाड़ी, अठे बठे वाली भाषा थी। यहाँ पे थे कई जाने तो कई हो गया है, और वहाँ पे तो भाषा अलग थी, यन मानते ने कुठून अलग। तो दोनों अलग अलग भाषा के साथ फिर भी पूछा तो इशारे से समझ गए, इशारे से समझ करके बोलते हैं विद्याधर। तो ये बोलते हैं विद्याधर है, विद्या प्राप्त करेगा
उड़ जाएगा। उसी वक्त का जो पहला संकल्प था इसी किशनगढ़ की धरती पर, तब लगता है कि इस मिट्टी को अपने माथे लगा लें तो सौभाग्य है। किशनगढ़ की मिट्टी क्यों माथे लगा ले? कि यहीं पर हमारे गुरुजी ने पहला भागीरथी भीष्म संकल्प लिया था 21 साल की उम्र में कि हम आजीवन सवारी का त्याग करते हैं। आज दुनिया चापर की और बंगलों वाली हो गई, लेकिन हम जिस गुरु की आराधना कर रहे हैं उन्हीं गुरु ने इसी धरती पर आजीवन सवारी का त्याग कर दिया। ज्ञान सागर जी महाराज जी की आंखें एकदम से खुल करके बड़ी हो गई, और बड़ी होने के साथ ही वे समझ गए कि किसी तीव्र साथी से पुण्य से ये बालक मेरे पास आया है। एक बात मैंने कही थी हमेशा, जब डोंगरगढ़ में हम लोग सब मिल करके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का समाधि दिवस मना रहे थे, गुरुदेव की कृपा से मुझे बोलने का मौका मिला। मैंने वहां पर भी वह बात कही थी कि पहले वैदिक संप्रदायों में परकाया प्रवेश नाम की एक विद्या होती थी, कि जब लगता था कि कोई बहुत बड़ा ऊंचा संत होता था, महाज्ञानी ध्यानी होते थे, और जब उनको लगे कि मेरा शरीर जर्जर हो गया है तो वो किसी और शरीर में सामने बैठ करके योग निरोध करते, योग के माध्यम से इस शरीर को छोड़ते और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते, और दूसरे शरीर से फिर वो जीवंत होकर के अपना काम करने लगते। इस तरीके की परकाया प्रवेश नाम की एक विद्या वैदिक सनातनी संप्रदाय में होती है, आज भी होती है। इस बात को आप कभी देखिएगा, आपके पास तो गूगल गुरु है ही, वो मिलेगा आपको बताएगा। तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने उनको लगा कि ये 21 साल का छोरा है, इसकी काया में मैं समा जाऊं तो मैं जवान हो जाऊंगा। और ज्ञान सागर जी महाराज जी ने गुरुदेव को अपने पास रख लिया और साथ में व्यवस्था करने के लिए यहीं के व्यवस्थापकों से कह दिया, देखते रहिएगा इनको क्या करना है, कैसे करना है। वे करने लगे, पढ़ाई अध्ययन चलने लगा, और पढ़ाई अध्ययन के चलते 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 गुरु जी पढ़ने में इतने प्रवीण होते गए। देशभूषण जी महाराज जी सोच रहे थे ये आज आएगा, कल आएगा, परसों लौटेगा, लेकिन विद्याधर कभी लौटते नहीं बंधु। निकल गए तो निकल गए, रुके तो वो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास, और 1-1.25 साल इसी धरती पर रह करके यहाँ से दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी कहाँ गए? अजमेर गए, और अजमेर में दुनिया के एक नए आचार्य की कहानी लिखने का सौभाग्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को प्राप्त हुआ। सामान्य मुनि जीवन में उस वृद्धावस्था में एक जवान शिष्य के लिए समाज से आचार्य पद लेना, फिर 1 साल भी आचार्य पद के साथ ना रहने के बावजूद उस आचार्य पद को एक जवान युवा साधु को देना, और फिर कान में कहना गुरुकुल बनाना है, ध्यान रखना। कितनी बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जवाबदारी होगी। किस तरीके से ये महानतम आचार्य वर्धमान स्वामी के जाने के बाद एक तरीके से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को धर्म को शिफ्ट कर रहे हैं। ये शिफ्टिंग है। इस शिफ्टिंग के ये धरती पुण्य भूमि इसलिए है कि इस धरती का सौभाग्य रहा है कि उस शिफ्टिंग कन्वर्सन के जो पीरियड रहा है, ज्ञान सागर जी महाराज जी से पूरी की पूरी चीजें कन्वर्ट होकर के गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के पास आना, और फिर वहां से परंपरा का प्रवाह फिर एक नए रूप में आकार लेकर के फैल जाना। आज कितना समृद्ध समुदाय है जो अकेले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी ने इतना बड़ा कुनबा तैयार किया। जिस भी गांव में गए वहां से 2-4 ब्रह्मचारी मुनि तो उनको जरूर मिले। इतना सब कुछ तैयार करने के बाद यहाँ पर लेकर के आए, यहाँ पर दीक्षा हुई अजमेर में। मैं अभी वो दीक्षा भूमि देख करके आ रहा हूँ। वहां से किशनगढ़ आया, किशनगढ़ में भी देखना था भागीरथी संकल्प क्या होता है, यहाँ की कौन सी वो बात थी, कौन से वो भगवान थे। पहली प्रतिष्ठा आचार्य जी के हाथों से जिन भगवान जी की हुई, आज पहली बार उन भगवान जी के चरण छूने का मुझे सौभाग्य मिला। ये जीवन का वो उत्साह है, आप नहीं समझ सकते। कभी देखिएगा, अगर आप उस अनुभूति को महसूस कर पाएं तो, कि आपके घर के अंदर पुरानी अलमारी में आपके पिताजी की शादी का कोट रखा होगा, पिताजी की शादी का एल्बम होगा,
और जब आप अपने पिताजी की शादी का एल्बम देखते होंगे और आपको लगता होगा कि हमारे पिताजी उस समय ऐसे जवान दिखते थे, मम्मी मधुबाला के जैसी दिखती थी, है, तो आप जैसे खुशी प्राप्त करते हैं, ऐसी ही कोई खुशी साधु समाज में मुनियों को होती है जब लगे कि अपने गुरु के द्वारा प्रतिष्ठित ये पहली प्रतिमा है, बंदे तद्गुण लब्ध है। वो अनुभूति अपने आप में ऐसी अद्भुत है, उस अद्भुत अनुभूति का आप कुछ समझ नहीं सकते। वो तो जिसके साथ घटती है, जिसके पिता हैं उसी को तो लगेगा ना। आप अपने पिता का फोटो देख करके खुश हैं, उनके पुराना मम्मी का पता चले कि मम्मी की साड़ी थी, आपकी माँ की शादी में पहनी थी, तो एक बार तो मन करता होगा कि एक बार हम भी लपेट करके देखें कि मम्मी हमारी साड़ी में कैसी लगती होगी। ये सुखद अनुभूतियां अपने आप में बहुत सुखद होती है। ये वो किशनगढ़ की धरती है जिस धरती से गुरु जी ने अपना एक नया जीवन शुरुआत की। यहाँ से अजमेर, और अजमेर के बाद केकड़ी है, केकड़ी के बाद जितना पूरे का रास्ता, बीच रास्ते में हम आचार्य भगवंत की साधना स्थली, तपस्थलियों को देखते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। जहाँ भी गया, नसीराबाद से भी होकर के आया, जहाँ भी गया वहीं के लोगों ने बताया गुरु जी यहाँ पर ये करते थे, यहाँ पर ये करते थे, यहाँ पर ये करते थे। अजैनों ने भी कहा कि हमने गुरु जी को देखा है, विद्यासागर जी को इसी गली से निकलते थे। अभी नसीराबाद में था तो एक अजैन बोले ये साइकिल चलाते थे यहीं पर वो। हमने कहा अच्छा गुरु जी साइकिल चलाते थे? बोले हाँ साइकिल चलाते थे और हमारे बच्चों के साथ खेलते थे। हमने कहा गजब है, कैसी कैसी स्मृतियाँ लोगों के मन के अंदर हैं उन महापुरुष की। उन महापुरुषों ने जैसे धीरे धीरे सिगड़ी में आग लगती है, पहले तिनका लगाया जाता है, तिनका के बाद काड़ी लगाई जाती है, काड़ी के ऊपर पतली टहनियाँ होती हैं, फिर थोड़ी और झाड़ जंगल होते हैं, फिर थोड़ी मोटी लकड़ी होती है, बाद में उसमें बल्ली की बल्लियाँ भी डाल दी जाएं तो भभकती अग्नि में सब भस्मसात हो जाता है। 58 सालों में अपने संयम तप की उन्होंने ऐसी कहानी लिखी कि विद्याधर से विद्यासागर न होकर के भगवान के रूप में इस धरती पर जाने लगे। आप सबको ये बातें सुनकर के कैसा लग रहा है? कल जो बातें हमने कही थी वे भी, और जो आज आपसे बातें कह रहा हूं, स्मृतियों में खो जाइए, क्योंकि ये भावुकता ही जीवन है, यही विशुद्ध स्थान ही जीवन है। बाकी बाहर निकलने के बाद तो थारी मारी और कसाय के प्रपंच में इस गेट से बाहर निकलने के बाद जैसी आत्मा जाएगी वैसे लगेगा कि कहाँ मैं स्वर्ग को छोड़ करके फिर नरक में घुस गया। जब आप इस संवाद को छोड़ करके जाएंगे, उठेंगे, उठने के बाद किसी का चेहरा देखेंगे तो किसी के चेहरे पे मान दिखेगा, किसी में माया, किसी में लोभ, किसी में कसाय, किसी में विद्वेष की भावना, किसी में जेलसी, किसी में ईर्ष्या, किसी में डाह। लगेगा क्या 1 घंटे अभी स्वर्ग में रह रहे थे, काहे को वहां से उठ करके और ये मनुष्यों की धरती में आए। बड़े बड़े गुरुओं के इस तरीके की जीवन शैली को सुनने से क्या होता है, तो आचार्य रविशरण महाराज कहते हैं कि आचाराणाम विघातेन कुदष्टिनाम च संपदाम धर्मम ग्लानिम प्राप्ते मुच्यन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन मुनि सत्तमान स्मृति पथे। इन शब्दों को देखिए, रविशरण आचार्य महाराज ने पद्म पुराण के पहले भाग के अंतिम सर्ग में, पहले भाग के अंतिम पद में ये बात कही है। विद्यादीन मुनि सत्यमान स्मृति पथे तावन्नृणाम कुर्वताम। किसी के दिमाग में भी अगर विद्यासागर जैसे कोई महाराज आ जाए तो तावन्नृणाम कुर्वताम, उनका कहना ही क्या। विद्यादीन मुनि सत्यमान स्मृति पथे तावन्नृणाम कुर्वताम दूरम भाव भरा नतेन मनसा मोदम परम बिब्रताम। वो दुनिया में कहीं भी है, कहीं भी है वो दुनिया में, दूर से ही उनको नमस्कार करते हैं तो यहाँ पर मन में ऐसा प्रमुदित कमल खिलता है, जैसे दूर सूरज खिलता है ऊपर तो नीचे उनको देख करके कमल खिल जाता है। ऐसे गुरुदेव कहीं भी हैं, लेकिन उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी जीवन शैली को सुन करके जो हम अपनी शुभोपयोग को जी रहे हैं, जो हम अपनी निर्जरा स्थान बना रहे हैं, वर्धताम जिन शासनम का गाना गा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा महामानव इस धरती पर अब दोबारा कब आएगा, किसके घर में आएगा। जब हम ऐसी भावना बहा रहे हैं, दूरम भाव भरा नतेन मनसा
मोदम परम बिभ्रताम पापम याति विदाम सहस्र गणने खंडैश्चिरन् संचितम निशेषम चरितम तु चंद्र धवलम किम शृण्वताम कुर्वते। कहते हैं कि जिन्होंने देखा है, जिन्होंने जिया है, जिन्होंने छुआ है, वो तो बात ही बात की है, उनको तो भाग्यशाली हैं ही। लेकिन जो लोग गुरुओं की ऐसे कथानक को सुन रहे हैं, किम शृण्वताम कुर्वते, उन सुनने वालों की जीवन की भी बड़ी बलिहारी है कि दुनिया का पाप छोड़ करके आप 1 घंटा वो भाव सुनने के लिए आ गए कि कैसे विद्याधर विद्यासागर बने, और यहां पर कम बने, बुंदेलखंड में जबरदस्त बने। मैं सोचता था कि आचार्य श्री जी का प्रभाव राजस्थान में कम, मध्य प्रदेश में ज्यादा है, लेकिन यहां आकर के देखा कि सूरज का प्रभाव पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सूरज हर जगह एक जैसा चमकता है, हर जगह एक जैसी भावना रहती है। कितने लोगों ने गुरुजी से पूछा कि आपके इतने सातिशय पुण्य और इसकी प्रभावना का राज क्या है। आचार्य जी खुद अपना राज बोलते थे। गुरुजी कहते थे कि निर्दोष चारित्र का पालन करना ही दुनिया की सबसे बड़ी प्रभावना है, इससे बड़ी कोई प्रभावना इस धरती पर नहीं होती। आप सबने मुझे शांतिपूर्वक 1 घंटे सुना, इस सब के लिए आपके अंतर मन को साधुवाद देता हूं। कल पुनः इस संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।